Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें एफ ब्लॉक में एक्टिनॉइड्स पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिनॉइड से भी क्वेश्चन आते हैं जनरली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार इसका आया हुआ है, तो छोटा सा ये पॉइंट बनाया है मैंने, छोटे से में ही समझाने की कोशिश करी है। लेंस एंड कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसे छोटा सा बना के एक वीडियो बना के तैयार करने की कोशिश की है कि मैं आपको छोटे ही रूप में से समझा पाऊँ। तो शुरू करता हूँ। यहाँ पे एक्टिनाइड की बात कर रहे हैं, एक्टेनियम से शुरू होता है, इस वजह से इसका नाम एक्टिनाइड रखा गया। ऊपर लेंथेनाइनियम से शुरू होता था तो लेंथेनाइड रखा गया था। तो ये बात कर रहे हैं इसमें द 15 एलिमेंट्स फ्रॉम एक्टेनियम at atomic number 89 to lawrencium atomic number 103 to known as actinides and constitute the F5F सीरीज। तो ये इसकी बात कर रहा है कि 89 से लेके 103 के जो एलिमेंट है वो 5F सीरीज में है और इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, एक्टेनियम या एक्टिनाइड्स। तो सॉरी, एक्टेनियम से शुरू होते हैं इसलिए वैसे एक्टिनाइड बोला जाता है। फ्रॉम नेपच्यूनियम टू ऑनवर्ड द एलिमेंट आर मैन मेड आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड आल्सो नोन एज द ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। तो इनकी बात कर रहा है, वो नेपच्यूनियन से आगे की बात कर रहा है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जिन्हें बोला जाता है कि हमने जो बनाए हैं, जो केमिकली हमने प्रिपेयर किए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो ही सब क्या है, मैन मेड है, आर्टिफिशियली जिन्हें बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सच एलिमेंट्स एंटर इन 5F और एटॉमिक ऑर्बिटल। 5F एटॉमिक ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 5F 0 to 14, D 0 to 1 और 7s2 होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा 7 के आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा गया है, 7s2 लिखा हुआ है, तो इसे थोड़ा ध्यान दे देंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कई बार पूछा गया है। तो आगे चलता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रहेगा कि देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ 5 एंड 6d, सो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट वेदर इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड इन 5F और 6d। वो कह रहा है कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से आपको कई बार यही नहीं मालूम हो जाता कि ये 5F में गया है, 6d में गया है, तो इनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। तो आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगर मैं करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो है +3 ही है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 बट अदर ऑक्सीडेशन स्टेट आर आल्सो एग्जिबिट बाय एक्टिनाइड अप टू मैक्सिमम बीइंग +7। तो +7 तक इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने के लिए मिल सकती है, ये चीज उन्होंने बताई है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, the magnetic properties of actinide ion is smaller than the theoretical value. It is hard to interpret the large spin orbital coupling. spin orbital coupling s plus l होने की वजह से यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मूवमेंट में जो है क्या स्मॉलर देन थियोरेटिकल वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू से अलग देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें s और +l हो जाता है, स्पिन और ऑर्बिट कपलिंग शुरू हो जाती है। तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूं। इट इज सिमिलर टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द पोर शील्डिंग 5F इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक्टिनाइड की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन की बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल कैसा है जैसे कि लेंथेनाइड में हुआ था। आगे चलता हूं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड। बिल्कुल लेंथेनाइड की तरह की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो है, लेकिन एक ट्रेंड नहीं है उनका। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, पर इसका भी कोई ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से देख रखा है यहाँ पे इनवर्स क्यूब से, तो लेकिन इनका भी एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, देयर आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर, दे हैव हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.0 वोल्ट। तो ये इसकी बात कर रहा है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छे हैं और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू इनकी रखते हैं। तो रिएक्टिविटी की बात करूं तो एक्टिनाइड आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर एंड कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड हैलोजन लाइक लेंथेनॉइड। बिल्कुल लेंथेनॉइड की तरह ये भी एक्टिनॉइड भी एक हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं। कलर्ड की बात करेंगे, बिल्कुल FF ट्रांजिशन इनके अंदर होगा। एक्टिनॉइड आयन आर कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड FF ट्रांजिशन। तो FF ट्रांजिशन की वजह से और अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर भी शो करते हैं। और they have higher tendency to form complex compound, complex compound बनाने की हाई टेंडेंसी रखते हैं। तो यही सारा जो पढ़ा है आपने, ये ब्लॉक का पढ़ा हुआ है, छोटा सा पॉइंट था, सारा क्लियर करवा दिया। बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे डी एंड एफ ब्लॉक से बनते हैं, जो शुरू से लेकर लास्ट तक आपने जो है ये सब आपने देखे हैं, यही क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं येलो मार्क वाले। तो प्लीज इन्हें ध्यान देंगे और बिल्कुल मैं इसके जो है चैप्टर के नोट जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें थोड़ा बहुत जो टाइपिंग एरर है मैं उसे भी सही करने की कोशिश करूंगा और आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि टाइपिंग एरर बहुत ही कम हो। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन सा मिलता रहेगा और इस वजह से वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।